नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक्शन में आ गई हैं। इन चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुला, एक सीट को पार्टी तरस गई। चुनाव में मिली इतनी करारी हार के बाद अब समीक्षा की जा रही है हार के कारणों की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के 3 वरिष्ठ सदस्यों के साथ मीटिंग की और फीडबैक मांगा है। साथ ही जो जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अब मंडलों में कोऑर्डिनेटर वाली व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये भी एक नई सूचना निकलकर सामने आई है। इसके जगह अब नई व्यवस्था लागू की जाएगी। वो नई व्यवस्था क्या होगी, इसका खुलासा आगे होगा। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि बीएसपी के संगठन में अब बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। कई नए लोगों को, कई बड़े पदों पर नए लोगों को जिम्मेदारी मिल सकती है और इसके साथ साथ कुछ बड़े नेताओं पर गाज भी गिर सकती है। जो पार्टी में बड़े नेता हैं और जिनका परफॉर्मेंस चुनाव के दौरान खराब रहा, जिनकी रणनीति फेल रही, उन पर गाज भी गिर सकती है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले कोऑर्डिनेटरों से प्रस्ताव मांगा था। उनके द्वारा दी गई सूची के आधार पर ही कैंडिडेट को फाइनल किया गया था। इसलिए अब उन्हीं कोऑर्डिनेटरों से जवाब भी मांगा जाएगा जिनके कहने पर कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया था। आखिर क्यों उन कैंडिडेट्स का प्रदर्शन इतना खराब रहा? क्योंकि ज़्यादातर सीटों पर बीएसपी के कैंडिडेट को 10,000 वोट पाने में पसीने छूट गए। कई सीटों पर तो बीएसपी कैंडिडेट से ज़्यादा नोटा वोट ले आया, नोटा को वोट मिल गए। तो जिन कोऑर्डिनेटर्स ने कैंडिडेट्स के नाम दिए थे उन पर गाज गिर सकती है और इस व्यवस्था को ही ख़त्म करने की कवायद शुरू हो गई। इसके साथ ही एक बड़ी कार्रवाई भी हुई। कार्रवाई ये हुई कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली कार्रवाई सहारनपुर में की गई है। वहाँ जो प्रत्याशी हैं माजिद अली और उनके बड़े भाई को अनुशासनहीनता व पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये बड़ी खबर आ रही है बीएसपी के खेमे से, जहां आने वाले दिनों में पार्टी में कई बड़े अहम बदलाव हो सकते हैं, कई बड़े लोगों को जिम्मेदारी दी सकती है। इस बीच अब आकाश आनंद की एंट्री तय मानी जा रही है, क्योंकि वही आकाश आनंद जिन्होंने बीएसपी के कार्यकर्ताओं से लेकर, नेताओं से लेकर और बीएसपी को चाहने वालों से लेकर सब में जोश भर दिया था चुनाव में। और जिस तरह उन्होंने नगीना में अपनी पहली रैली की थी वो धुआंधार थी, जिसके चलते वो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ संस्थानों के चेहरे बन गए थे। लोग उनके इंटरव्यू लेने के लिए परेशान थे, लाइन लगी हुई थी। बीबीसी से लेकर देश के हर राष्ट्रीय चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया। तो आने वाले समय में उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और आगामी 2027 यूपी का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र भी उनको कई दायित्व दिए जा सकते हैं 27 का। इसके अलावा पार्टी के कई बड़े नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है। अब वो कौन से नाम होंगे वो तो खैर अभी बताना उचित नहीं होगा जब तक कार्रवाई ना हो जाए। जब कार्रवाई हो जाएगा तो वो नाम आपके सामने आ जाएंगे। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत रहा। 2014 वाला प्रदर्शन रहा। 2019 में 10 सीटें आई थीं, एक बार फिर 10 से बीएसपी 0 पर चली गई और अपने 2014 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराया है। इससे बीएसपी के चाहने वालों ने और खुद मायावती में भी काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है। मायावती ने चुनाव को लेकर काफ़ी परिश्रम भी किया, काफ़ी मेहनत भी की, पूरे देश भर में रैलियां भी की। उसके बावजूद अगर पार्टी का ये रिपोर्ट कार्ड सामने आता है तो वाकई हैरान करने वाला है। 12,000 लोकसभा जैसे चुनाव में ये 20,000 वोट, 30,000 वोट लाना जमानत जब्त कराने जैसा है और कई की जमानत भी जब्त हुई। इसलिए मायावती का कैंडिडेट्स को लेकर काफ़ी अब रोष है और जिन कोऑर्डिनेटर्स ने इन कैंडिडेट्स के नाम बढ़ाए उन पर कार्रवाई हो सकती है। कई सीटें ऐसी रहीं जिनमें रॉबर्ट्सगंज, मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी, केसरगंज, झांसी, हमीरपुर, बांदा, बहराइच में बीएसपी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट नोटा ले गया। नोटा तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मायावती ने एक बैठक की पार्टी के अहम पदाधिकारियों के साथ और अब उनसे फीडबैक लेने के बाद रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद अब आगे की कार्रवाई होगी।
तो पार्टी में बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, संगठन स्तर से लेकर ज़मीनी स्तर तक। ये बदलाव क्या होंगे और इन बदलावों का असर आगामी चुनाव पर क्या पड़ेगा, 2027 के विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।